हम लोग सशक्त महसूस कर रहे हैं और खास करके गरीब गुरुओं की लड़ाई अब शुरू होगी। अब हम लोग अपने हक की बात, अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। सारे शिक्षकों के पद लाखों खाली हैं। आप एक भी विद्यालय महाविद्यालयों में बता दीजिए, कहीं शिक्षण माने ये लॉकडाउन हटा दीजिए, कहीं पढ़ाई अगर चलता हो तो कोई आकर हमको बता दे कि किसी कॉलेज में या किसी विद्यालय में पढ़ाई चलती है। का नारा है, चाहे बीजेपी का नारा हो, आत्म भारत निर्भर। किसी को अगर पता करिए कि ये जितने भी है बड़े बड़े पूंजीपति उसको खा जाएंगे। गांव में गरीब गुरबा बेरोजगार नौजवान को कहीं मिलने नहीं जा रहा है, ना किसी को कोई बैंक पूछने जाना है। दलालों के बीच में ये आत्म भारत निर्भर। मैं चाहता हूँ कि प्रमुखता से इसको उठाइए कि आत्म भारत निर्भर, किसी बेरोजगार को कुछ मिलने नहीं जा रहा। नमस्कार, आदाब, मैं नुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉल। उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज किया गठबंधन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर की। जी हाँ, लोक समता पार्टी और बहुजन पार्टी एक हो गया है और हमारे साथ अभी लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके साथ हम जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। हरिचरण कुशवाहा जी। सर, उपेंद्र कुशवाहा जी आपके टीम में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? लोक समता पार्टी की शक्ति को सशक्तिकरण मिल गया शायद? काफी हम लोग सशक्त महसूस कर रहे हैं और खास करके गरीब गुरुओं की लड़ाई अब शुरू होगी। अब हम लोग अपने हक की बात, अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि 15 सालों से लालू जी राज किए, 15 साल नीतीश जी राज किए, बिहार में शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है शिक्षा का, और हम लोग महसूस करते हैं कि जब तक गांव के गलियों में झोपड़ियों में रहने वाले गरीब गुरुओं के लोगों के घर में शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंचेगी, तब तक बिहार का विकास और देश का विकास संभव नहीं है। और ये बहुत बड़ी मुद्दा है। उपेंद्र कुशवाहा ने संकल्प लिया है कि हम शिक्षा का सुधार करेंगे, सब गरीब गुरुओं को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इसकी लड़ाई के लिए हम लोग मजबूती से इनके साथ खड़े हैं। सर, गठबंधन का भी ऑफिशियली नाम भी नहीं बताया गया है, लेकिन सर आप लोग को क्या लगता है कितने सीटों पे लड़ेगी आपकी ये गठबंधन पार्टी? अब तो नेता घोषणा करने वाले हैं, घोषणा कर रहे हैं। जितने सीटों पर लड़ेंगे हम लोग मुस्तैदी से लड़ेंगे और वर्तमान सरकार को और पिछली सरकार को परास्त करेंगे। नीतीश जी कहते हैं कि जो शिक्षकों की बहाली हुई है वो मेरे समय में सबसे ज़्यादा हुई है, तो फिर किस आधार पे आप लोग को लगता है, या कुशवाहा सर ने भी बोला है कि शिक्षा के स्तर से कहीं ना कहीं बिहार पीछे हो गया? आज बहुत सारे शिक्षकों के पद लाखों खाली हैं। आप एक भी विद्यालय महाविद्यालयों में बता दीजिए, कहीं शिक्षण माने ये लॉकडाउन हटा दीजिए, कहीं पढ़ाई अगर चलता हो तो कोई आकर हमको बता दे कि किसी कॉलेज में या किसी विद्यालय में पढ़ाई चलती है नीतीश जी के राज में। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। साथ ही साथ विधानसभा इलेक्शंस में जो मोटो है इस बार जो ये गठबंधन बनी है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार में जो शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी स्वाधीनता दिवस के दिन बड़े बड़े वादे करते हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के ही दौर में है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो इस आधार पे कहीं ना कहीं लोगों का सवाल वाकई बनता है कि शिक्षा के स्तर में बिहार बहुत कम है। सर, कैसा सर, उपेंद्र कुशवाहा जी आप लोग की टीम में शामिल हुए हैं, एक नया गठबंधन बना है, लोक समता पार्टी को और बहुजन मोर्चा पार्टी को किस तरह से विधानसभा इलेक्शन में देखना है? देखिए, दो बातें हैं। अभी जो नीतीश जी का नारा है, चाहे बीजेपी का नारा हो, आत्म भारत निर्भर। किसी को अगर पता करिए कि ये जितने भी है बड़े बड़े पूंजीपति उसको खा जाएंगे। गांव में गरीब गुरबा बेरोजगार नौजवान को कहीं मिलने नहीं जा रहा है, ना किसी को कोई बैंक पूछने जाना है। दलालों के बीच में ये आत्म भारत निर्भर। मैं चाहता हूँ कि प्रमुखता से इसको उठाइए कि आत्म भारत निर्भर, किसी बेरोजगार को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। दलाल पूंजीपति का ही शिकार हो जाएगा, ये पैसा का लूट हो जाएगा। जैसे कि स्टार्टअप किसी गांव में, किसी जिला में स्टार्टअप नहीं खुला है, ना स्टार्टअप से किसी को रोजगार मिला है। ये सब पूंजीपति और दलालों के बीच में रह गया। सर, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, मतलब तेजस्वी जी बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, बीजेपी आत्मनिर्भर बिहार बना रहा है, लोग किसान बिल के मुद्दे को लेकर के राजनीति खेल रहे हैं। आप लोगों का गठबंधन कौन सा टॉपिक उठा करके राजनीति खेलेगा?
हम लोग करेगा कि पहले शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं है, पहले लोगों को जागरूक करें, शिक्षा से आगे बढ़ाइए, रोजगार मुहैया कराइए। हमारी सरकार अगर उपेंद्र जी की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनेगा तो हम लोग इम्प्लीमेंट करा देंगे कि आत्म भारत निर्भर स्टार्टअप गांव में दिखलाई देना शुरू होगा, लोगों को रोजगार मिलना शुरू करेगा, और रोजगार मिलेगा तो बिहार खुशहाल होगा। ये नकली नारा है, नारा को हम लोग विरोध करते हैं। धरातल पर दिखलावे कोई, हमारा पार्टी आएगा, भूपेंद्र जी आएंगे तो गांव में उद्योग दिखलाई देगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा निश्चित, और स्कूल में पढ़ाई होगा। सर, आपके द्वारा आपके पार्टी को लेकर के कोई नारा आपके ध्यान में आ रहा है? देखिए, नारा तो है, ठीक है, लेकिन 15 साल बड़े भाई और 15 साल छोटे भाई ने बिहार को बर्बाद कर दिया। अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द न्यूज़ वॉल को। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए बने रहें हमारे साथ, द न्यूज़ वॉल के साथ।